अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की प्रोसेस चल रही है 2022-23 सेशन की। इस बीच लगातार हमने पीएमएसएस के बारे में वीडियोस अपलोड किए, चाहे चॉइस फिलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या उसके अलावा जो भी कोई इश्यूज़ वगैरह थे वो सब कुछ हमने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट स्टूडेंट्स का रहता है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ पीएमएसएस में किस तरह से होती है, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ का क्या सीन रहता है, क्या उसका हिसाब किताब होता है। काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन्स हैं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 31 अगस्त है और आज पीएमएसएस की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। उसके साथ साथ आज आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। तो जिस कैंडिडेट ने अपनी चॉइसेस फिलअप नहीं किए हैं तो वो अपनी चॉइसेस को फिलअप कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, और कोशिश करें मैक्सिमम कॉलेजेस, मैक्सिमम कोर्सेज फिलअप करने की, उसमें आपको अपना ही फायदा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ पीएमएसएस में किस तरह से होती है। देखिए, पीएमएसएस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको समझने के लिए समझना होता है कि जिस तरह से बाकी कैंडिडेट्स की हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती है, सेम उस तरह से आपको भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, आपको भी सब कुछ दिया जाएगा उसी तरह। ऐसा नहीं है कि आप पीएमएसएस से हैं आपको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा हॉस्टल फैसिलिटीज़ में। कॉलेजेस में जो भी प्रोसेस होती है, अब यहाँ पे कैंडिडेट कहते हैं कि क्या पीएमएसएस वाले कैंडिडेट्स को अलग पढ़ाते हैं या उनके लिए अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस पीएमएसएस आपको स्कॉलरशिप देता है, बस इतना होता है पीएमएसएस का काम। बाकी में जो कॉलेजेस में जो कुछ भी होता है वो सारे जैसे बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उस तरह से आपका भी वहाँ पे सब कुछ चलता है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज़ का अगर हम यहाँ पे देखें, जितने भी 10,000 या 15,000 कॉलेजेस पीएमएसएस में हैं, सारे के सारे कॉलेजेस में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। स्पेशली जो बॉयज़ कॉलेजेस हैं उनमें ज़्यादातर तो होते हैं, लेकिन कुछ में होते भी नहीं है हॉस्टल फैसिलिटीज़। वैसे तो मैक्सिमम में होते हैं, हाँ, इनकेस अगर किसी में नहीं होंगे तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज आप चाहे हॉस्टल में रह लो, आप किसी रेंटेड रूम में रह लो, आप चाहे सड़क पे रह लो, कहीं पे भी आप रह लो, सड़क पे तो नहीं रहना, मैं जस्ट एज एन एग्जांपल समझा देता हूँ। आप कहीं पे भी रह लो, आपको कुछ भी जो है एआईसीटी प्रूफ नहीं मांगेगी कि कहाँ पे आप रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के बाहर कॉलेज जहाँ पे आपका है आप वहाँ रहने चाहिए, ऑफलाइन आप क्लासेस लेनी है आपने, बाकी आप जहाँ पे भी रहोगे कोई इशू उसके साथ नहीं। अब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल अगर ना मिला तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, काफ़ी सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि हॉस्टल काफ़ी के हर कॉलेज में हॉस्टल्स की सीट जो है वो लिमिटेड होती हैं। तो अगर आपका एडमिशन लेट होता है या कोई ऐसा भी इशू होता है तो आपका जो है फिर वहाँ पे हॉस्टल में रूम नहीं मिलता है, तो उस केस में आपने परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इजीली प्राइवेट रूम में रह सकते हैं। प्राइवेट के मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल में जो है, हॉस्टल नहीं, आप कहीं अपना रूम वगैरह रह सकते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में आप रह सकते हैं। जैसे मैं रह रहा हूँ, बाकी सारे मेरे साथ जितने भी हैं सब कोई भी हॉस्टल में नहीं रह रहा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे हॉस्टल में जो खाना पीना होता है और हम कश्मीर के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका खाना पीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू के जो कैंडिडेट्स हैं। उनका जो है खाना पीना वहाँ पे इजीली एडजस्ट होता है, क्योंकि हॉस्टल में जो खाना मिलता है, जो हॉस्टल में क्या मतलब जो कश्मीर के बाहर खाना मिलता है वो हर जगह लगभग सेम होता है, लगभग क्या काफ़ी हद तक वो सेम होता है। और कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो खाना में थोड़ा सा जो है वो दिक्कत आ जाती है। तो और उसके अलावा भी इसमें नॉन वेज वगैरह का भी इशू होता है, हॉस्टल में वो मिलता नहीं है। तो इसलिए जो कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनको फिर हॉस्टल में खाने पीने का जो है थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। हर कैंडिडेट को नहीं आती है, तो कुछ को आ जाती है, जैसे मुझे आ गई तो मैं हॉस्टल में नहीं रहा। तो इस तरह से अगर आपको भी दिक्कत आ जाएगी तो कोई भी परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट आप रूम रख सकते हैं, प्राइवेट रूम में आप रह सकते हैं, जहाँ भी आपको मिले फ्लैट्स वगैरह मिल रहे हैं आप रह सकते हैं इजीली वहाँ पे। अब ये है कि प्राइवेट रूम ले लोगे उसमें थोड़ा सा आपका खर्चा जो है वो ज़्यादा जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल्स में थोड़ा सा कम खर्चा आपको जाएगा। तो कोई उसमें इशू नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब कैसे आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जब इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी 5 तारीख के बाद, तो आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप चले जाएंगे वहाँ पे अपना एडमिशन कर दोगे। तो उसके बाद हॉस्टल का फॉर्म एक होता है, आपने वो सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको हॉस्टल की फ़ीस जो है वो कभी कभी पहले भी पे करनी होती है, 2 महीने या 3 महीने की, वो आप पे कर दीजिए। वो आपको एआईसीटी जब देगी तो वो आपको अपने ही अकाउंट में रहेगी ना। अगर आप हॉस्टल रहना चाहते हैं तो आप किसी प्राइवेट रूम में रह सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। आपका स्कॉलरशिप सस्पेंड नहीं हो जाएगा, कुछ भी आपको इशू नहीं आएगा, कुछ भी सस्पेंड नहीं हो जाएगा। आप हॉस्टल में रह सकते हो तो रह लो हॉस्टल में, बाहर कहीं रह सकते हो तो बाहर कहीं रह लो, अपना प्राइवेट रूम पीजी वगैरह जो कुछ भी होगा वहाँ रह लो, अपना खाना बना लो, जो कुछ भी होगा कोई इशू उसमें नहीं है। तो ज़्यादा परेशानी, ऐसे छोटे छोटे डाउटर्स में ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉर्मल से डाउटर्स होते हैं, इनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी इन केस अगर आपको हॉस्टल वगैरह ना मिला तो आप प्राइवेट किसी रूम में रह सकते हैं, तो कोई इशू उसमें नहीं है, आप इजीली रह सकते हैं, आपका स्कॉलरशिप कुछ भी यहाँ पे सस्पेंड नहीं हो जाएगा। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ वैसे मैक्सिमम कॉलेजेस में हैं, अगर इन केस किसी कॉलेज में नहीं है तो कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राइवेट किसी रूम में रह सकते हैं, मिल जाते हैं ईजिली 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, जिस रेंज तक आपको चाहिए आपको उसमें मिल जाएगा। अब हॉस्टल की फ़ी के बारे में अगर हम बात करें, देखिए हॉस्टल की फ़ी वेरी करती है हॉस्टल की फैसिलिटीज़ पे। देखिए नॉर्मली अगर गवर्नमेंट हॉस्टल्स की हम बात करें 40 से 50 हज़ार, किसी में हाँ वैसे 50 हज़ार के आसपास ही रहती है, या 60,000 किसी में जाएगी, बस उतनी ही नॉर्मली जो है गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रहती है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कुछ कॉलेजेस के हॉस्टल्स हैं उनमें 1-1 लाख रुपए आपको हॉस्टल की फ़ी है, या 1 लाख प्लस आपको हॉस्टल की फ़ी देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जिसमें 1 लाख की फ़ी होती है वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की किसी हॉस्टल में ज़्यादा फ़ी होती है। अब अगर 1 लाख आप वहाँ पे भर दें तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी आपको रॉयल फैसिलिटीज़ मिलनी है, बिल्कुल AC वाला रूम आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको रॉयल खाना पीना मिल जाएगा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगा। अगर आप 1 लाख भी दे दोगे तो वहाँ पे आप उसमें वसूल भी कर लोगे, वो 1 लाख खाना पीना आपको काफ़ी हाई लेवल का मिलता है, और रूम वगैरह भी काफ़ी मेंटेनेड होते हैं, और AC वगैरह भी लग जाता है। अब 50 डिग्री में आपको AC मिल जाएगा, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई होती नहीं है। हाँ अगर किसी में 1 लाख के अलावा है हॉस्टल की फ़ी, AICTE आपको 1 लाख देगी तो आपको वो देना पड़ेगा जितना एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ आप ही ले रहे हैं तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ज़्यादा है, अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो आप इजीली प्राइवेट रूम वगैरह कहीं पे ले सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, PG में रह सकते हैं, तो एडजस्ट आपका हो जाएगा। वैसे नॉर्मली तो हॉस्टल्स में 40 से 50 हज़ार के आसपास ईयरली होती है, खाने पीने रहने सब कुछ का इतना ही होता है, बाकी 50-60 हज़ार आपको ईजिली बच जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, जो मैंने सोचा मैं सारे का डिटेल्स के साथ डिस्कस करूँ, एंड आई होप अभी आपको कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं रहा होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो जाएगा।